हेलो दोस्तों, आइए आज आपको लेकर चलते हैं हम कॉक्स बाज़ार। कॉक्स बाज़ार आप ट्रेन से भी जा सकते हैं चिट्टोग्राम तक। चिट्टोग्राम से आपको टैक्सी करनी पड़ेगी या आप बस से जा सकते हैं डायरेक्टली ढाका टू कॉक्स बाज़ार। बट वी आर नॉट मच अवेयर ऑफ दीज ट्रांसपोर्टेशन, सो वी हैव चूज टू गो बाय फ्लाइट। सो फ़्लाइट बेसिकली आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है बांग्लादेश में बुक करने के, और आप इंडियन साइट्स बिल्कुल प्रेफर नहीं कर सकते बिकॉज़ वो बहुत हैवी कॉस्ट आपको शो करती हैं। एंड लोकल दो तीन वेबसाइट्स हैं जो हमने चेक की थी, बट डेफिनेटली हम यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं। वी वर नॉट मच अवेयर ऑफ द प्रोसेस टू बुक ऑनलाइन टिकट्स। सो वी हैव गॉन थ्रू एजेंट जिन्होंने हमारा पूरा ट्रिप प्लान किया, बिकॉज वी हैड अ प्लान टू गो कॉक्स बाज़ार टू रिलैक्स फॉर 3 days and 2 nights। सो बेसिकली फ़्लाइट टिकट्स आपको 4,000 to 8,000 के मिड में मिल जाएगी, डिपेंडिंग आप कितना पहले बुक कर रहे हैं या आप कितना जल्दी बुक कर रहे हैं। बेसिकली आई मीन अपने प्लान से कितने दिन पहले बुक कर रहे हैं। और प्राइस बेसिकली उसी लोएस्ट टिकट एज फार एज आई नो 4,000 की है, एंड मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 12,000 ऑल्सो इन द पीक टाइम। और अगर आप एक दिन 2 दिन पहले कराते हैं तो इट डिपेंड्स, आपको सस्ता भी मिल सकता है, बट ये आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आप हमें होटल जो है वो भी हमने एजेंट के थ्रू ही बुक किया था, बिकॉज हमने पैकेज लिया था उनसे। तो हमारा होटल, फ्लाइट टिकट्स, पिकअप, ड्रॉप्स अप, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड इन आवर पैकेज। तो होटल का भी हमें प्राइस बेसिकली एग्जैक्ट नहीं पता है, बट इट वुड बी इन बिटवीन 7,000 to 8,000 टका probably। if you need any assistance, you need our itinerary, so you can comment and ask, we will give you the details। so we have landed here in Cox's Bazar। basically Cox's Bazar is world's longest natural beach। गाइस, क्या आपको ये पता था बांग्लादेश हमारी नेबरिंग कंट्री में वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरल बीच है, विच इज़ ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स। सो बेसिकली हम अपने यहाँ पे होटल पहुँच गए हैं। होटल हमने बुक किया था सैमन बीच, जो मैं अभी आपको जैसे बता रहा था। ये आई थिंक 4 स्टार और 5 स्टार के बीच का होटल है, अच्छा होटल है। तो आप यहाँ पे हमने शटल, बिकॉज हमारा पिकअप वगैरह सब होटल के थ्रू ही था, तो एयरपोर्ट पे हमें पिक किया गया। पिक करने के बाद हम होटल में हम एंट्री कर रहे हैं। हमने यहाँ पे अपने पासपोर्ट्स वगैरह जो है डिटेल्स वगैरह इनको दिया है। देन दे हैव गिवन अस द की, उन्होंने हमें रूम की दिया। देन दे हैव गिवन हमें ब्रेकफास्ट कूपन दिए। दिस इज़ द लॉबी एरिया, एंड लॉबी के सामने यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है। देन दे हैव द किड्स प्ले जोन, जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर होटल रूम। लेट मी शो यू आवर रूम कैसा था, कैसी हॉस्पिटैलिटी थी, एंड हाउ कैन वी रेट दिस रूम इन टर्म्स ऑफ द प्राइसेस एंड द सर्विसेज। सो हमारा रूम 4th फ्लोर पे था, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन विच आई वुड से इन दिस होटल। हालांकि रूम हमारा सी फेसिंग नहीं था, आई डोंट नो बिकॉज सी फेसिंग चार्जेस बहुत हाई थे, डीलक्स, सुपर डीलक्स, और उसमें अलग अलग पैकेजेस थे। तो हमारा आई थिंक डीलक्स रूम था, आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर अबाउट इट ऑल्सो। सो ये देखिए हम 4th फ्लोर पे आ गए हैं। 4th फ्लोर पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये व्यू मिलेगा, पूरा कंप्लीट इन्फिनिटी पूल। यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं मॉर्निंग 7 PM to AM टू इवनिंग 7 PM। यहाँ पे आपको सिंथेटिक कपड़े पहनने हैं। दिस इज़ आवर होटल, यू कैन सी गाइस। एंड ये यहाँ इनका कैफ़े है। यहाँ पे आपको इवनिंग में आके, बिकॉज दिस इज़ 4-5 स्टार होटल, तो यहाँ पे आपको बियर वगैरह भी सर्व की जाती है। दिस इज़ बेसिकली द व्यू फ्रॉम इन्फिनिटी पूल। ये देखिए आप होटल से जैसे ही हम बाहर देख रहे हैं, वी कुड ओनली एबल टू सी द बीच। और ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा लोकेशन था, प्राइम लोकेशन, बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू द एयरपोर्ट ऑल्सो, जस्ट इन बिटवीन 2-3 किलोमीटर्स। जो हमें
एक प्लस पॉइंट लगा. सो लेट्स गो इनसाइड द रूम फर्स्ट एंड सी हाउ डू यू लाइक इट. तो सैमन बीच होटल में आपका स्वागत है दोस्तों. आइए आपको दिखाते हैं बांग्लादेश के होटल का 5 स्टार 4 स्टार होटल का रूम. सो दिस इज़ आवर रूम गाइस. सी प्रिटी कूल. रूम काफ़ी बड़ा है. काउच है. लाइटनिंग सिस्टम है विच इज़ ऑटोमेटिक. आप अपने बेड पे बैठे बैठे सारी लाइट्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, जो भी आपको करना है. दिस इज़ बेसिकली नाउ द बाथरूम एरिया. बाथरूम एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं था बट ठीक है. दे हैव द शावर एरिया, देन दे हैव द वॉश बेसिन एरिया जहाँ पे आप अपना फेस वॉश वगैरह कर सकते हैं. देन दिस इज़ द रूम गाइस. चलो आइए आपको बालकनी दिखाते हैं. बालकनी एज आई इन्फॉर्म्ड यू, हमें सी फेसिंग के लिए रिक्वेस्ट किया था बट समहाउ हम जिस टाइम गए थे उस टाइम काफ़ी रश था, तो वी कुडंट एबल टू गेट द सी फेसिंग रूम. सो दिस इज़ द बैक डोर. बैक साइड ऐसा कुछ खास नहीं था एंड हमें कुछ करना भी नहीं था, तो जस्ट लीव इट अपार्ट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर रूम. रूम डेफिनेटली गाइज बहुत अच्छा था. कबर्ड, हमें ये कबर्ड है. कबर्ड में सेफ बिकॉज you are here on the beach side, so you have to keep your belongings in the safe. आप अच्छे से रख सकते हैं आप अपने कपड़े. then you can use the sleepers and everything, and as this is the like luxury prime hotel, so they have the prime this mini bar also. mini bar as you know, कुछ drinks वगैरह beer they serve, which is on chargeable basis apart from the room price. So this is on chargeable basis. Chart is also available on the here and there on the table. तो वो आप देख के अपना आपको जैसा enjoy करना चाहें वैसे enjoy कर सकते हैं. This is our hotel and होटल के सामने बीच. यहाँ पे आप आएँ, enjoy करें. आपको जेट स्की करनी है आप जेट स्की कर सकते हैं. ये थोड़ा सा ज़्यादा बोलेंगे, 2000 टका बोलेंगे और फिर एट द एंड आपको 500 टका में भी ये लॉन्ग राइड पे ले जाएंगे. दिस इज़ द ब्रेकफास्ट एरिया. बूफे है. तो गाइज यू कैन सी बिकॉज प्राइम लोकेशन है, बहुत नियर टू द एयरपोर्ट है, तो अच्छी जो कैपेसिटी में जो गेस्ट है वो यहाँ पे आके विज़िट करते हैं. दिस इज़ ऑल द ब्रेकफास्ट एरिया. हेयर यू कैन सी द श्रीलंकन food, then they have the Indian, then different cuisines. This is the breakfast which I am having, and this is our hotel in the night. And हम बीच पे थोड़ा वॉक कर रहे थे. then we have gone to some local market where we have purchased some shells वगैरह. हमने रिंग्स वगैरह कुछ पर्ल ज्वेलरी वगैरह परचेज किए. देन दिस इज़ द लोकल मार्केट. लोकल मार्केट में थोड़ा सा आपको शोर शराबा सा लगेगा. देन यू हैव द ड्राई फिशेज. बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, छोटे छोटे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे. थिंग्स आर हैपनिंग हेयर. हेयर वी हैव ऑल्सो गॉन टू द रेडियंट फिश वर्ल्ड जो कॉक्स बाज़ार में ही है. वी हैव टेकन द टुक टुक राइड एंड हमने वी हैव विजिटेड देयर. फिर देन दे हैव द पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज एंड KFC ऑल्सो हेयर. यहाँ पे आपको छोटे छोटे कपड़ों के शॉप्स भी मिल जाएंगी जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं. आप जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपको शेल्स वगैरह परचेज़ करने हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं. तो दिस इज़ अप टू यू गाइज व्हाट यू वांट टू बाय हेयर. बट इफ़ truly you are going for the relaxing purpose, so this is the best side because we have not gone to here and there. हमने बहुत सारा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं किया. हम बस अपना रूम में रुके, थोड़ा सा बीच पे जाके हमने चेयर्स पे हमने थोड़ा सा सनसेट एंजॉय किया. थोड़ा बेस्ट यू कैन सी. ज़्यादा कुछ हैपनिंग नहीं था बट रिलैक्सिंग टूर था. तो वी हैव एंजॉयड एज पर आवर कन्वीनियंस. तो it depends on you also guys how you want to plan your itinerary. तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं. तो basically this is the end of our trip. So hope you guys enjoyed this. आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और कमेंट करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और वो प्लान करें.
हमारे नेबरिंग कंट्री में जाके घूमना। तो फाइनली बिकॉज ऑल ट्रिप वॉज प्लान्ड बाय फ्लाइट, तो हमने वापस रिटर्न फ्लाइट पकड़ी एंड वी हैव गॉन बैक टू आवर सिटी ढाका। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अप टू ढाका टू कॉक्स बाजार ट्रिप। तो अच्छा लगे तो अगेन आई एम सेइंग टू लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।